ये क्रैक नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ सरफेस प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी ये स्ट्रक्चरल वार्निंग होती है। ब्रिक वॉल बनने के बाद ये क्रैक क्यों डेवलप होती है? क्या ये सिर्फ प्लास्टर इशू है? आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 5 रियल इंजीनियरिंग रीजंस जो साइट पर कॉमनली इग्नोर होते हैं। अगर इन क्रैक्स को इग्नोर किया तो रिपेयर कॉस्ट बढ़ सकती है और स्ट्रक्चरल रिस्क भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे कॉमन रीजन से फाउंडेशन सेटलमेंट। सबसे पहला रीजन होता है अनइवन फाउंडेशन सेटलमेंट, जब सॉइल इक्वली कंपैक्ट नहीं होती। अगर सॉइल एक साइड से ज्यादा सेटल करे तो वॉल में स्ट्रेस डेवलप होता है और क्रैक डायगोनली अपीयर होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट, जब बिल्डिंग इवनली सपोर्ट नहीं होती। ध्यान से देखिए, क्रैक मोटर जॉइंट्स क्रॉस कर रही है। ये सिर्फ प्लास्टर क्रैक नहीं है। सेटलमेंट क्रैक अक्सर जिगजैग पैटर्न में होती है। ये लोड ट्रांसफर इंबैलेंस का साइन है और इग्नोर नहीं करना चाहिए। विंडो कॉर्नर्स वीक जोन होते हैं, यहाँ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए क्रैक यही दिखती है। अगर फ्लोर लेवल अनइवन हो तो सेटलमेंट एक्टिव हो सकता है। ये अर्ली वार्निंग साइन है। क्रैक विड्थ मेजर करें थे। अगर विड्थ टाइम के साथ बढ़ रही हो तो मूवमेंट अभी भी एक्टिव है। कभी कभी स्लाइड वाइब्रेशन भी मिलता है जो सेटलमेंट का इंडिकेटर होता है, स्पेशली न्यू कंस्ट्रक्शन में। सेटलमेंट क्रैक को इग्नोर मत करें। फाउंडेशन इशू टाइम के साथ बढ़ता है। अर्ली इंस्पेक्शन जरूरी है। दूसरा कॉमन रीजन होता है गलत मोटर रेशियो या एक्सेस वाटर मिक्सिंग। अगर सीमेंट कम और सैंड ज्यादा हो तो बॉन्डिंग वीक हो जाती है और वॉल स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाती। कभी कभी जॉइंट्स के अंदर हॉलो गैप होता है। ये इम्प्रॉपर फिलिंग का रिजल्ट है और क्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। अनइवन वाटर एप्लीकेशन लोड डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करती है और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट करती है। अगर ब्रिक्स प्रॉपरली सोक नहीं की गई तो मोटर का वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है। प्रॉपर क्यूरिंग ना होने पर मोटर श्रिंक होता है और हेयरलाइन क्रैक्स डेवलप हो सकती हैं। ध्यान दीजिए, अगर क्रैक मोटर लाइन फॉलो करे तो बॉन्डिंग इशू सस्पेक्ट करें। वीक मोटर ब्रिटल हो जाता है और स्लाइट मूव में क्रैक करता है, स्पेशली न्यू बिल्डिंग्स में। इनकंसिस्टेंट जॉइंट थिकनेस भी मोटर स्ट्रेस को इंक्रीज करती है और क्रैक इनिशिएट हो सकती है। इसलिए मोटर क्वालिटी को इग्नोर मत करें। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही स्टेबल वॉल बनाती है। एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन जरूरी है। तीसरा मेजर रीजन होता है इम्प्रॉपर जॉइंट थिकनेस, स्पेशली जब जॉइंट्स 10 mm से ज्यादा हो। उनइवन जॉइंट श्रिंकेज क्रिएट करती हैं और ड्राइंग के 10 स्ट्रेस डेवलप होता है जो क्रैक में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वर्टिकल जॉइंट्स एक ही लाइन में हो तो वॉल वीक हो जाती है। ये स्ट्रक्चरल मिस्टेक है। प्रॉपर ब्रिक बॉन्ड में जॉइंट्स स्टैगर्ड होते हैं ताकि लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। This is an example of correct bonding. Notice how the vertical joints are aligned. This ensures the wall is strong and stable. कभी-कभी bricks properly bed नहीं होती और गैप रह जाता है। ये क्रैक इनिशिएशन पड़ सकता है। वॉल अलाइनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर वॉल स्लाइड टिल्ट करे, स्ट्रेस अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होता है। कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट लाइन स्ट्रेस को कॉन्सेंट्रेट करती है और क्रैक सीधा डेवलप होता है। एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन ना हो तो मटेरियल स्ट्रांग होने के बाद भी वॉल फेल हो सकती है। स्ट्रक्चरल क्रैक सिर्फ मटेरियल प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादातर केसेस में एग्जीक्यूशन रिस्पांसिबल होती है। कभी कभी क्रैक बीम के नीचे दिखती है। ये लोड ट्रांसफर इनबैलेंस का साइन होता है, स्पेशली इनफिल वॉल्स में। ऑलमोस्ट ब्रिक जंक्शन वीक जोन होता है। मटेरियल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इसलिए यहाँ स्ट्रेस डेवलप होता है। हॉरिजॉन्टल क्रैक मिड हाइट पर आए तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेस सस्पेक्ट करें। ये सिर्फ प्लास्टर इशू नहीं होता। लोड स्लैब से बीम तक ट्रांसफर होता है, बीम से कॉलम और फिर फाउंडेशन तक। अगर स्लैब वॉल जंक्शन पर क्रैक आए तो डिफरेंशियल मूवमेंट हो सकता है, थर्मल या स्ट्रक्चरल रीजन से। एक्सटर्नल वाइब्रेशन भी स्ट्रेस क्रिएट करती है, स्पेशली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में वीक जोन्स क्रैक कर सकते हैं। अपर फ्लोर्स में क्रैक आए तो लोड रीडिस्ट्रीब्यूशन चेक करें, अनइवन सेटलमेंट पॉसिबल है। अगर गैप डेवलप हो रहा हो ब्रिक और कंक्रीट के बीच तो मूवमेंट एक्टिव है। स्ट्रेस हमें वीकेस्ट पाथ चूज करता है और वही क्रैक पे के ये स्ट्रक्चरल बिहेवियर है। स्ट्रक्चरल क्रैक्स को लाइटली मत लें। ये लोड इम्बैलेंस का रिजल्ट होती हैं और प्रोफेशनल इंस्पेक्शन जरूरी है। सबसे पहला प्रिवेंशन स्टेप है प्रॉपर सॉइल कंपैक्शन। फाउंडेशन स्टेबल होना चाहिए। सेकेंड स्टेप, करेक्ट मोटर रेशियो मेंटेन करें और एक्सेस वाटर अवॉइड करें। ब्रिक्स को यूज से पहले सोक करें ताकि मोटर का वाटर एब्जॉर्ब ना हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। जॉइंट थिकनेस यूनिफॉर्म रखें, आइडियल 8 से 10 mm मेंटेन करें, अनइवन श्रिंकेज अवॉइड होगा। ब्रिक बॉन्ड प्रॉपर ना चाहिए, वर्टिकल जॉइंट्स अलाइन नहीं होने चाहिए
लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। विंडो ओपनिंग्स पर लिंटल स्ट्रांग हो, प्रॉपर रीइंफोर्समेंट हो तो क्रैक रिस्क कम होता है। क्यूरिंग इग्नोर मत करें, मिनिमम रिक्वायर्ड पीरियड फॉलो करें, श्रिंकेज क्रैक्स प्रिवेंट होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, प्रोफेशनल इंस्पेक्शन जरूर करें, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ही सेफ्टी देता है। ज्यादातर वॉल क्रैक्स प्रिवेंटेबल होती हैं। अगर कंस्ट्रक्शन डिसिप्लिन फॉलो किया जाए तो स्ट्रक्चर सेफ रहता है। इंजीनियरिंग नॉलेज इग्नोर मत करें। सेफ कंस्ट्रक्शन ही स्मार्ट कंस्ट्रक्शन। इन योर माइंड के साथ बिल्ड सेफ।